बाबा अभी जो अहमदाबाद में बताइए समिति आए तो अहमदाबाद में बेहद की बात तो 20 रुपये जिनके द्वारा ज्ञान मिला है सबको, जिनके द्वारा सबको ज्ञान मिला हुआ है उन कमेटियों को जाके समझाना है जो अपने अलग अलग धर्म निकाल के आगे नहीं मंदिर बनवाने वाले वो भी है बेहद। क्या हुआ, होलिका दहन हो गया? त्रिमूर्ति का चित्र जैसे बेसिक वाले ने चेंज किया है, त्रिमूर्ति का चित्र जैसे है बेसिक में चेंज किया, तो एडवांस में भी चेंज करेंगे ऐसे बाबा ने कहा। एडवांस में भी चेंज हुआ कहाँ? आगे होगा ऐसे बाबा ने कहा। बेसिक वालों ने चेंज कहाँ किया है? इन दादियों के तो लग गए, वो तो तामसी स्टेज में। हाँ तो एडवांस में भी चेंज। एडवांस में बाबा थोड़े समय के लिए गुम हो जावे तो ये संभव है, लेकिन जो एडवांस में होगा वही तो बेसिक की दुनिया में होता है ना। होता है, इसका मतलब परिवर्तन होना ही नहीं है क्या? नहीं, लेकिन एडवांस में भी होना चाहिए, वो होगा क्या? एडवांस में सबके बाप है कि नहीं है? तो है। तो तामसी स्टेज में बाप नहीं होंगे? वो तीन कौन हैं? वो तीन मूर्तियाँ कौन सी रहेगी? तीन मूर्तियाँ कौन सी रहेंगी माना? जैसे वहाँ पे तीन दादियाँ है ना, तो यहाँ पे एडवांस में जो प्रत्यक्ष होंगी। तीन दादियाँ तो बदलती रहती है। उसमें भी तीसरी दादी तो बदलती रहती है। जिस जोन में जाते हैं मेगा प्रोग्राम करते हैं उस जोन की दादी बैठ जाती है। यहाँ पे जो है बीज रूप जो है हर धर्म के वो होंगे आदि के या अलग अलग माना? जैसे अलग अलग धर्मों के जो ये है बीज रूप आत्मा है, हाँ वो होंगे क्या? सूर्यवंशी तो नहीं होंगे। त्रिमूर्ति कोर्स में जो समझाया जाता है वही मूर्तियाँ होंगी। जो दूसरे धर्म के मुखिया होंगे वो ही हो सकते हैं। तीनों इसमें से कोई स्त्री चोला भी होगा। जो बीज का छिलका उतारा जाता है वो तो ज्ञान के डंडे से ही उतारा जाएगा। तो उसमें तीनों जो है पुरुष चोला होगा या तीनों स्त्री चोला होगा? बीज रूप आत्मा पुरुष है, पुरुष प्रधानता वाली है या स्त्री प्रधानता वाली है? बीज रूप आत्मा तो सब पुरुष स्वभाव की है, लेकिन चोले की बात जहाँ पे है, चोले से क्या लेने देना? क्योंकि आगे चल के तो जो ये तो भाव स्वभाव संस्कार की बात है। आगे चल के जो डुबीजा की शूटिंग होगी, हाँ तो उसमें तो जो राज करेंगे वाले हैं तो मतलब माताओं के द्वारा ही होगा ना। ठीक है, जो तीन मूर्तियाँ होंगी तो वो स्त्री चोला वाले होने चाहिए। कोई भी हो लेकिन दूसरे धर्म के मुखिया होंगे। सूर्यवंशियों में से नहीं होंगे। सूर्यवंशी जैसे आदि में गुप्त थे वैसे अंत में थोड़े समय के लिए गुप्त हो जाते हैं। और जीवन दोनों ही हाँ? दूसरे धर्म वालों के लिए थोड़ा ही बोला है। जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं वो जीवन मुक्ति पावेंगे। उनको मुक्ति तो मिलती नहीं है जीवन में रहते रहते, और तुम्हारे लिए मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है, इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ है।
बाबा बाबा को हम कहीं भी याद कर सकते हैं, पर बाबा धोबी बन के आया है तो कपड़े धोते टाइम हम याद कर सकते हैं बाबा को। हाँ, कपड़े धोते टाइम का जरूर याद करना चाहिए। करना है या नहीं बाबा? बाबा ने कहा मुझे वहाँ याद करना है जहाँ तुम्हें अब जाना है। नहीं, काम करते करते याद कर सकते मुझे हैं। वहाँ याद करो जहाँ तुम्हें अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? नई दुनिया। सीधे ही नई दुनिया में चले जाएंगे। पहले बाप के घर में जाना पड़ेगी नहीं? आबू अब्बा के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, आपके साथ जाएंगे। तो वहाँ याद करो जहाँ अब जाना है। शुरुआत भी वहीं से हुई, आदि भी अंत और अंत भी वहीं से होगा। बाबा उंगली माई का पार्ट पाउंड दाबू में जाने के बाद ही खुलेगा। तब तो राम और जगदम्बा का पार्ट भी वहां जाने के बाद ही खुलना चाहिए, हैं? और बाबा सबसे पहले जो है आत्मिक स्थिति को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धारण करते हैं ना। सबसे पहले चंद्रवंशी पहले धारण करते हैं। पहले सूर्यवंशी बाद में चंद्रवंशी। हाँ जी। मतलब जीते जी मरते हो पहले। ये बाबा ने उसमें एक मुरली में वाक्य बोला है कि सबसे पहले ही इस्लामी मरेंगे। तो जीते जी मरने की बात है ना वो भी। माने चंद्रवंशी बाद में मरेंगे? नहीं, जैसे बाबा ने बोला ना सबसे मुख्य जो है वो पहले खत्म हो गया तो बाकी जो है वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। सबसे पहले जो मुखिया है इस्लामी, वो जब अपनी स्थिति को धारण कर लेगा तो बाकी तो कंट्रोल हो ही जाएंगे। सबसे पहले मुखिया तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी है। नहीं, इस्लामी जो है ना, इस्लामी में जो विकार प्रदान होता है वो जब जीते जी मर जाएंगे तो बाकी बौद्धिक क्रिश्चियन बाकी वो तो मतलब कंट्रोल हो ही जाएंगे। पहले पहले जिंदा कौन हुए नहीं पुरानी दुनिया में? इस्लाम धर्म ही तो पहले आया, तो जो पहले आया पहले वही मरेगा। सरेंडर होगा। सरेंडर भी पहले वही होगा, स्थूल में भी पहले वही जाएंगे। जो विरोध कर रहे हैं उसके बाद सरेंडर हैं? अभी जो विरोध कर रहे हैं वो सब सरेंडर हो जाएंगे। हाँ जी। सबसे पहले तो सूर्यवंशी होने चाहिए ना आत्मिक स्थिति को धारण करना। उनके तो मरने की सवाल ही नहीं, विनाश में वो स्वाहा होंगे क्या? उनको तो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश मिलता है बाबा। बाबा देवान से पूरे मरने के बाद कर्म विकर्म और अकर्म हो गए ही नहीं ना। देवान ही नहीं रहा तो पाप कर्म कहाँ से होगा? देवान है तो विकार है, विकार आते हैं तो पाप कर्म होते हैं। देवभान ही नहीं तो पाप कर्म भी नहीं। सतयुग में देवताओं को देवभान नहीं होगा तो पाप कर्म भी नहीं होंगे। आत्मिक स्थिति होगी तो पाप कहाँ से होंगे? बाबा सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु बनाते हैं। सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु बनाते हैं। हाँ जी। मुश्किल को सहज भगवान बनाते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा मनुष्य गुरु तो ब्रह्मा है ना, तो उसने मुश्किल। तो ब्रह्मा के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो गया या सहज हो गया? लेकिन फॉलो तो उनको करने के लिए हैं? ब्रह्मा को ही फॉलो करने के लिए बोला। कर्मों में कर्मों में फॉलो करने के लिए बोला, लेकिन कर्मों में फॉलो कहाँ करते हैं? कर्मों में फॉलो भी तो तब करेंगे जब पहले समझेंगे कि वो माँ का पार्ट है। 1967 की बात वो समझ नहीं पाए बाबा। ब्रह्मा बाबा 1967 की बात समझ नहीं पाए। हाँ। तो उन्होंने मुश्किल कर दिया ना। हाँ, सारी बात ही उल्टी हो गई। तुम सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो सब क्लियर हो जाता है।
पाकिस्तान बना तो तब तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, हाँ जी। तो ये पॉइंट जो है वो बड़ी मम्मी के ऊपर लागू होती है और छोटी मम्मी के ऊपर, तो तीसरी आत्मा जरूर कोई है। क्योंकि बाबा कहते कि विजयमाला से बात नहीं करते, विजयमाला से बात करते। बड़ी मम्मी तो विजयमाला से बात नहीं करती, ये कहाँ का? वही वार्तालाप में कहा है बाबा ने कि बाबा तो रुद्रमाला को पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। माने ब्रह्मा से बात नहीं करते, विजयमाला की बात नहीं है। तो फिर किसी के ऊपर जो राधा कृष्ण जैसे जन्म लेने वाले बच्चे हैं, आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं उनसे ही बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक है सुनने और समझने वाले, और दूसरे हैं सुनने और समझने के साथ प्रैक्टिकल कर्म भी करने वाले। तो जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देंगे, सिर्फ समझने वालों को ही देंगे। हाँ। सात्विक स्टेज में राम और कृष्ण होते हैं और तामसिक स्टेज में रावण और कंस बनते हैं। राम ही रावण बनते हैं और कृष्ण ही कंस बनते हैं। शास्त्रों में गायन है कि रावण ने जो है सीता, जो कि एक माता का रूप है, उनको हानि पहुंचाया था, और कंस ने जो है कन्याओं को कोसने वाला। तो फिर बाबा ये जो तामसिक स्टेज जो धारण किया है, राम ही रावण बनते हैं और कृष्ण ही कंस बनता है, उसमें जो हानि पहुंचा है वो तो स्त्री चोलाधारियों को बताया। तो क्या जब सात्विक स्टेज में होते हैं राम और कृष्ण, क्या उसी स्टेज में पुरुष चोलाधारी जो है जितने भी भाई लोग, क्या वो उसी स्टेज में संपन्न होते हैं? कि जो तामसिक स्टेज धारण किया बाबा, उसमें तो स्त्री चोलाधारियों को हानि पहुंचाया हुआ शास्त्र में दिखाया। पूरा ग्रहण लगता है तब चोटी पकड़ के उठाता हूँ। माना जब पूरे डूब जाते हैं तब उठाने का काम शुरू होता है, बीच में नहीं। लेकिन बाबा जब राम ही रावण बनता है तो रावण कब बनता है? लास्ट जन्म में। अभी रावण बनने का पार्ट है, या जब सारा का सारा काम समाप्त हो जाए तब रावण बनने का पार्ट है। स्थापना हो जाएगी तब रावण बनने का पार्ट है, या स्थापना होने से पहले ही रावण बनने का पार्ट है? तब रावण बनने का पार्ट है। फिर रावण और कंस ये जो दोनों बने वो स्थापना से पहले की बात है ना बाबा? स्थापना से पहले रावण और कंस बनने की बात नहीं है। तेज धारण करने नहीं, जब दूसरी आत्माएं उस अति को पहुंचने में अक्षम हो जाती हैं तब रामकृष्ण की आत्माएं वो पार्ट बजाती हैं तामसी। लेकिन उसमें तो स्त्री चोलाधारी को हानि पहुंचाते हुए दिखाया बाबा। वो तो कोई भी हानि, जब हानि पहुंचाई जाएगी तो कोई तो हानि उठाएगा। लेकिन स्त्री चोला को क्यों बताया है? स्त्री चोला को क्यों बताया? क्योंकि रावण ने सीता को स्त्री चोला अबला हो जाता है कलयुग के अंत में। हर युग में अबला नहीं होता है। लेकिन अबला का मैं बल बन के आया हूँ, बाबा ने बोला है। वो तो स्थापना हो जाती है पहले ही। बाबा नहीं समझे। अरे स्थापना होगी तभी तो विनाश होगा। स्थापना होगी तो कंस और रावण ये विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, और विनाश अपवित्रता से होता है कि पवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है। तो विनाश का कार्य जो तब होगा जब पहले स्थापना होगी। स्थापना का काम पूरा होगा, फिर वो जो अति है वो अति करने के लिए भी कोई चाहिए। तो साधारण आत्मा नहीं कर सकेंगी। ये वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाए हैं वो एटम बम को नहीं विस्फोट कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? उनमें अति करने की ताकत ही नहीं है।
रनमन रमय सब तेरा, ठीक है, संबंध संपत्ति तेरा, वो कैसे? जो संबंधों की भी शक्ति होती है ना, कोई काम अटक जाता है, उस काम को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा संबंधी वहां है, वो ये काम कर देगा। तो संबंधी की ताकत लेकर के पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? अरे संबंधी की ताकत नहीं लगाई जाती है? लगाई जाती है। तो जो संबंधी की शक्ति है वो भी हम उसी ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगा दें। जो संपर्क में आने वाले हैं उनकी की भी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाएं, अपने कार्य के लिए यूज न करें, स्वार्थ के लिए यूज न करें। और बाबा, कृष्ण की आत्मा शिव के मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करती है, शिव बाबा जिनमें आते हैं, कृष्ण की आत्मा जब राम वाली आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है बाबा, हाँ जी, तो बाबा ने बताया कि वो राम के प्रभाव में आने के लिए प्रवेश करती है। एक मुरली में कहा है, फिर जो पावरफुल होगा वो प्रभाव में लाएगा, वो लाएगा। हाँ, और एक वार्तालाप में कहा है बाबा ने कि कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके राम को प्रभाव में लाती है। इसकी वजह से राम वाली आत्मा भी जो है अंधे बनते हैं। अंधे अंधे बनते हैं। अंधे शूटिंग ऐसा करते हैं कृष्ण वाली आत्मा कि राम के शरीर में प्रवेश करके वो भी प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाबा ने कहा है कि दृष्टि देते वक्त ऐसा होता है कि शूटिंग ब्रॉड में राम की आत्मा भी जो है अंधे बनते हैं। अंधे बनते हैं या अंधे बनते हैं? अंधे अंधे आँख चली जाती है। बाबा ये दो बात समझ में नहीं है। एक है शिव की सोल, वो ज्ञान देने वाली है। एक है राम की सोल, ज्ञान लेने वाली वो भी है। एक है कृष्ण की सोल, वो भी ज्ञान लेने वाली है। लेकिन कृष्ण है बच्चा और राम है बाप। ज्यादा समझेगा कौन? बाप ज्यादा समझेगा। लेकिन हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? कि टाइम नुदा हुआ है, टाइम नुदा हुआ है। तो जब तक वो संपन्न ज्ञान की स्टेज नहीं होती है, पूरे 84 जन्मों का ज्ञान नहीं होता है, तब तक दूसरी आत्माओं का प्रभाव राम कृष्ण की आत्माओं के ऊपर भी पड़ सकता है। अब वो चाहे कृष्ण की आत्मा हो और चाहे कोई दूसरी पाप आत्मा हो। 84 जन्मों का तो पता पड़ चुका है ना राम वाली आत्मा को बाबा। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? बाबा ने मुरली में कहा है, मुरली में कहा है कि राम की आत्मा को 84 जन्मों का। हाँ। ऐसा नहीं, बाबा ने मुरली में ये कहा है कि जिसको अपने जन्म के बारे में पता नहीं है वो बेवकूफ होता है। बेवकूफ तो सभी। तो राम वाली आत्मा कैसे बाबा? तुम बच्चे बाबा मुरली में बोलते हैं तुम बच्चे समझदार हो। कब तक समझदार हो और कब तक बेसमझ हो? नहीं आपको पहचाना तभी समझ। नहीं, समझदार तब कहेंगे जब जिसके सामने पहुंचे वो कन्वर्ट हो जाए। जो भी सामने आवे वही चेंज हो जावे, तब कहेंगे समझदार पारसनाथ। लेकिन बाबा मुरली में आया है कि राम पढ़ाने वाला है और कृष्ण पढ़ने वाला है। राम जो पढ़ाने वाला है उनमें एक है देहधारी राम और एक है निराकार राम। कौन सा पढ़ाने वाला है? लेकिन बाबा मुरली में ये भी तो आया, मेरा तो एक ही नाम शिव है, तो राम कहाँ से नाम पड़ा? हाँ, राम जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब नाम बदल जाते हैं। तो मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। लेकिन जब तन बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। लेकिन
तन को बदलने की बात ही नहीं आती। क्यों नहीं? शिव अपना तन बदलता नहीं है। दादा लेखराज के तन में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम पड़ जाता है कि नहीं? ब्रह्मा का काम जो है वो शिव ने किया है या दादा लेखराज ने किया? शिव ने किया। वो तो पास्ट की बात हुई बाबा। तो आप बात चाहे पास्ट की हो चाहे वर्तमान की, बात तो एक ही साबित हो रही है कि जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। लेकिन अभी जो है देहधारी और निराकारी राम तो एक ही है ना बाबा? नहीं, व्यक्तित्व तो एक ही है लेकिन आत्माएं दो है। भक्ति मार्ग में ये गलती कर दी है कि शिव को एक और शंकर को भी एक समझ लिया, लेकिन आत्माएं तो काम करने वाली आत्माएं दो है। उनमें पढ़ाने वाली आत्मा शिव है, पढ़ने वाली आत्माएं दो है, एक राम और दूसरा कृष्ण। तो दोनों को ही संग का रंग लगता है। तो अगर राम वाली आत्मा को 84 जन्म का पता नहीं पड़ा, अब तुम फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उसे पता पड़ा है कि नहीं पता पड़ा है। बाबा हमारे हिसाब से कि पता पड़ा है। पता पड़ा है लेकिन परसेंटेज में कहेंगे। संपन्न स्टेज हो जाए तो नारायण कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, बात एक ही हो जाएगी। फिर तो स्थापना हो गई ना। संपूर्ण स्थापना कब तक रुकी हुई है? जब तक लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त नहीं करते। 76 से वो डिक्लेरेशन हुआ। पद तो प्राप्ति है ना बाबा, अभी वो तो पद और कोई ले ही नहीं सकते। कुर्सी पे सेट हो गए बाबा। जो सेट हो नहीं सकते दूसरों को सेट कैसे कराएंगे? ये बात नहीं है। जो जिस परसेंटेज में सेट होगा उतने परसेंटेज में दूसरों को आप समान बना सकता है। क्या? जो परसेंटेज में सेट नहीं हुआ है वो दूसरों को परसेंटेज में सेट नहीं करा सकता। ध्रुव तारा बन जाता है। ध्रुव तारा, हाँ, तो निश्चय के चक्र से परे ना। हाँ जी, निश्चय अनिश्चय का चक्र बात अलग। निश्चय में बना रहना माना तीव्र गति से पुरुषार्थ करना औरों के मुकाबले। अनिश्चय आया, बार बार अनिश्चय आया माने पुरुषार्थ में बाधा पड़ गई। पुरुषार्थ में बाधा पड़ गई माने पीछे रह गया। दूसरों के मुकाबले माला का मणका नीचे हट गया। जो सदा निश्चय बुद्धि रहेगा उसका पुरुषार्थ सदा गैलप करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चय बुद्धि हो गया तो नारायण बन गया। और बाप अकेला जा भी नहीं सकता। 2008 तक बाबा सेट हो जाए। हैं? 2008 तुम्हारे ऊपर कोई वजन पड़ रहा है क्या? बाबा ब्रह्मा की सोल जो है गुलजार नदी में जाती है तो धारणा की वाणी सुनाती है। हाँ जी। अच्छा, और ये भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो गुलजार नदी को बुलाते थे बचपन में, तो उनकी बुद्धि जो है उनमें फंसी हुई है इसलिए उनमें प्रवेश करते हैं। तो अभी जगदम्बा में जो प्रविष्टा होती है तो वो धारणा की वाणी नहीं सुनाते। और जगदम्बा की आत्मा बीज रूप आत्मा है या गुलजार दादी की तरह कम जन्म लेने वाली आत्मा है? बीज रूप आत्मा। तो फिर तो तामसिक स्टेज कैसी? इसकी वहाँ सात्विक होती है क्योंकि धारणा की वाणी जो है उसमें परिवर्तन है कुछ ना कुछ। हाँ। और इनकी अभी की जो वाणी है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं। तो अभी वाणी चल कहाँ रही है? जगदम्बा के द्वारा कोई वाणी चल रही है क्या? है? आगे चलेंगे। वाणी तो नहीं चल रही है अभी। प्रवेशता किस आधार पे होगी जगदम्बा में? प्रवेशता इसी आधार पर होगी कि यज्ञ के आदि में कनेक्शन था। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा उतना उतना परिवर्तन होता जाएगा।
वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब जो पूजनीय जगदम्बा है, ब्रह्मा का जो पूजनीय रूप है, वो कोई दूसरा है। तो असली जगदम्बा कौन है? दाढ़ी मूछ वाला? जो असली जगदम्बा है वो कोई शारीरिक रूप में डब्बा है और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है। तो जो फरिश्तों को मानने वाले 52 बोला विदेशी, तो जो ब्रह्मा के फरिश्ता स्वरूप को जो प्रवेशता है जिनमें होती है, तो उनमें भी विदेशी का कुछ छिलका लगता है संस्कार, क्योंकि मानेंगे तो प्रवेशता होगी ना। हाँ, तो विदेशी पना का संस्कार रहता है कुछ। तभी तो फरिश्तों को मानते हैं। भगवान को नहीं पहचान पाते, फरिश्तों को भगवान मान लेते हैं। तो विदेशियों के लिस्ट में जाएंगे। और क्या? तो सूर्यवंशी मान का कब बनेगा? कौन? जिन्हें जो मानते हैं फरिश्तों को, नंबर 1 जो फरिश्तों को मानते हैं वो सारे विदेशी बनने वाले। जगदम्बा भी तो मानती है। जगदम्बा फरिश्तों को कहाँ मानती है? ब्रह्मा की सोल तो अभी तो मानती है। ब्रह्मा की सोल को मानती है। सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजा रहे। सूक्ष्म शरीर से पार्ट की बात थोड़ी है। कृष्ण वाली आत्मा जो है वही भगवान का पार्ट बजाती है। उसके अलावा साकार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो समझते हैं ब्रह्मा का जो सौम्य रूप है वही भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जब धर्मराज का पाठ बजाए तो उसे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही जगदम्बा का भी है। और तो मैं बताया कि 5 मार्च और 15 मार्च तो ये चल रहा है अभी, इसमें सूर्य, पृथ्वी और शनि ग्रह एक साथ में आ रहे हैं। तो 15 दिन में बोला ऐसा कुछ खतरा होने वाला है। जैसे पहले हुआ था तो नेहरू जी ने शरीर छोड़ा था और भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो अभी 15 दिन जो दिए वो जो इससे ज्ञान का क्या? अनुमान से नुकसान होता है। हम कोई अनुमान की बात को क्यों स्वीकार कर लें? जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो। इन बातों का कोई आधार हमको मिला? कोई पक्का प्रूफ मिला है? नहीं मिला ना। तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाए और उस लिस्ट में हम क्यों जाए? और जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होना है, उसके लिए एडवांस पार्टी तैयार है या नहीं है? तैयार है। बाबा ये होली माना क्या है? जो होना था सो होली। नहीं, इसमें 2 पार्ट होता है। एक तो होली जलाने का और दूसरा रंग उड़ाने का। तो ये दोनों का मतलब क्या सामंजस्य क्या है आपस में? कोई को रंग बिरंगा अच्छा लगता है, कोई को सफेद अच्छा लगता है। तो जिनकी दृष्टि में रंगीनी चढ़ी हुई है तो उनको रंग अच्छा लगता है। अब बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो विनाश सामने खड़ा हुआ है तो रंगीनी आंख में आनी चाहिए, फिर तो नहीं आनी चाहिए। तो जिनको वैराग आ गया उनके लिए होली।
बाबा अंत में ट्रिब्यूनल बैठेगी तो एडवांस में बेसिक में तो दादिया के नाम डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन यहाँ अंत में एडवांस में कौन ऐसे ट्रिब्यूनल है? क्यों? अभी तक ट्रिब्यूनल का पता ही नहीं चला। वो सही हिसाब लगाया हैं? वो सही न्याय देगी। ऐसे ट्रिब्यूनल बैठेगी, ऐसे कहा है अंत में ऐसी ट्रिब्यूनल बैठेगी जहाँ पे बिल्कुल पार्सलिटी नहीं चलेगी। और अपने पुरुषार्थ पे ही अपने हर एक को आगे जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसी एक ट्रिब्यूनल है कहाँ? मैंने अभी होनी चाहिए। अभी धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। बेसिक में तो डिक्लेयर कर दिया वहाँ के लोगों ने। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो तो सब बहुत कुछ डिक्लेयर करते जा रहे हैं। वो तो भगवान का पार्ट ही डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने गीता का भगवान ही डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने सुखधाम और शांतिधाम ही डिक्लेयर कर दिया। बाबा शास्त्रों में आजामिल का नाम आया है। आजामिल का बाबा ने मतलब बताया जो बकरियों से जाके मिलते हैं, आजे से जाके जो मिलते हैं। लेकिन बाबा शास्त्रों में इतना बताया कि आजामिल इतना विकारी था, इसके बावजूद वो स्वर्ग चला गया। तो ये कैसे बाबा? पापियों का ही तो उद्धार करने आता है। हैं? लेकिन बकरियों से जाके मिलने की बात कैसे लागू होती बाबा? हैं? बाबा पापियों का उद्धार करने तो शिव बाबा आते हैं ना। हाँ, तो अजामिल पापी था, उसका उद्धार किया। अहिल्या पापिन थी, पाप का कर्म किया, उसका उद्धार किया। तो वास्तव में किसका पार्ट है? नंबर वार तो सब अजामिल नंबर 1 में कौन है? नंबर 1 में कौन है? नंबर में जो भेड़ बकरियों से जाके मिल जाए, शेरों के कुल को छोड़ दे। यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक चल रहा है। उसको तो बहुत ही विकारी बताया बाबा शास्त्रों में। राजा धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने हुजूम को अपनाया या श्रेष्ठ पांडवों को अपनाया? हुजूम को अपनाना, हुजूम के पीछे चलना, वही भेड़ बकरियों का काम। आत्मा मंजर है, मंजर का मतलब आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, आत्मा मंजर है। मंजर का मीनिंग मंजर आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, आत्मा मंजर है, ऐसा दूसरा बोला बाबा। मंजर में उसका मीनिंग आत्मा अंगुष्ठाकार है ना। और दूसरा सब बोल रहे आत्मा मंजर है। मंजर क्या है? बाबा ने आज बताया। वो मंजर का मतलब पूछ रहे, मंजर क्या है? मंजर तो नहीं बोला। बीके में जो दादिया है, बीके में जो दादिया है, वो जितने भी दादिया वो अनुभव यही सुनाते कि अभी इतना स्वर्ग जैसे हो गया, हम तो स्वर्ग में हैं। ऐसे कभी रेलवे प्लेन नहीं थे, अभी सब सुविधा हो गए, तो हम स्वर्ग में, स्थूल स्वर्ग में वही समझते हैं। वो आने वाला स्वर्ग में वो आएगी नहीं, सब शरीर छोड़। वही इसलिए स्वर्ग समझते हैं। स्वर्ग में है वो पंप एंड शो वाला स्वर्ग है या बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है? पंप एंड शो का शो समझ। वही तो निमित्त बनेंगे। आधार मूर्तों में कोई तो जड़ बनेंगे, जो बनेंगे वो बन रहे हैं।
के जो मटके हैं बाबा, उसके नीचे जो सूर्यवंशी है 12 का जो सूर्यवंशी का ग्रुप है, उसके जो आखिर के जो 4 नष्टदेव है, आखिर के 4 नष्टदेव जो है, वो नष्टदेव बाबा ने कहा कि विदेशी धर्मों के बीज है। बाबा अगर विदेशी धर्मों के बीज अगर सूर्यवंशी के 12 मटकों में है, तो बाकी के जो धर्म के बीज कौन हो गए? बाकी के धर्म के बीज कौन हो गए? तो विदेशी धर्म के बीज है, जिनसे विदेशी धर्म का जो अपना ग्रुप बनेगा, इस्लामी, क्रिश्चियन, हिंदू, ये सब जो ग्रुप बनेंगे, उनके बीज अगर 12 के ग्रुप में 4 अष्टदेव में है, तो 108 में से 4 आत्मा दोनों कॉमन हो गए, 104 आत्मा बच जाएंगे। 108 का बीज कैसे? 12 है वो ठेठ सूर्यवंशी है, 12 ठेठ सूर्यवंशी है। इसके बाद जो 12 होंगे वो ठेठ चंद्रवंशी होंगे, चंद्रमा को फॉलो करने वाले। उसके बाद जो 12 होंगे वो इब्राहिम को फॉलो करने वाले। लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि जो सूर्यवंशी के जो 12 है, 12 का जो ग्रुप बनता है सूर्यवंशी का, उसमें के जो आखिरी के 4 नष्टदेव जो है, वो विदेशी धर्म के बीज है। ऐसे कहाँ है? विदेशी धर्म के बीज? बीज कहाँ है? वो तो सूर्यवंशी है। विदेशी धर्म के बीज? वो तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशियों में नष्टदेव है। जैसे अष्टदेव है, अष्टदेवों में 8 जो है वो 8 आखिरी जन्म में जाकर के नीचे गिरते हैं। ऐसे वो ऐसे हैं जो आदि से लेकर के अंत तक वो विरोध का बीज डालने वाले हैं। 4 नष्टदेव। हाँ, जैसे वहाँ त्रेता के अंत में जाकर के नष्ट बनते हैं, नष्ट करने वाले बनते हैं, ऐसे ही हर धर्म की स्थापना में अंत में वो नष्ट करने के निमित्त बन जाते हैं। जैसे और जो स्थापनाकारी है, पालनाकारी है, वो हर धर्म की जब राजा ही स्थापन करनी होगी तो वो सहयोगी बनेंगे 8। लेकिन जब पराभव होना होगा उस धर्म का, उस राज्य का, तो वो पहले आगे आएंगे, नष्टदेव के 4 नष्टदेव। बाबा जैसे मुगल सल्तनत जो चली थी, हाँ जी, तो उसका फाउंडेशन डाला, तो उस वक्त ये आत्माएं थे 8 फाउंडेशन के वक्त। 8। ये मुगल सल्तनत जैसे खत्म होने आई, तब ये विशेष सक्रिय पार्ट बजाते हैं। किनकी तरफ से बजाते? जो नष्ट करते हैं उनकी तरफ से, या उसी सल्तनत में रह के अपने आप को नष्ट करते हैं? उसी सल्तनत में रह कर के अंदर अंदर नष्ट कर देते हैं। माना मुगल सल्तनत में रहकर ही उन्होंने अपने आप को नष्ट। हाँ जी। बाबा जो मुगल धर्म तो मुसलमान धर्म है, मुगल मतलब तो हिंदू धर्म को पूजा कैसे करता है? मुगल आजम जो पिक्चर में हिंदू धर्म को मानने वाला बताया, हिंदू धर्म को हिंदुस्तान में आकर के जब मुसलमान घुस गए तो दोनों एक दूसरे को संग का रंग लगता है ना। उनका अपने घर में राज मंदिर बताया जाए। जय सिंह जैसे राजाएं हुए, बड़े बड़े राजाएं, उन राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी करा दी, तो बेटियां अपने जो परिवार के अंदर जो रीति रस्म रिवाज है वो मुसलमानों में पिरोएंगी या नहीं पिरोएंगी? ऐसे ही एक दूसरे में संसर्ग होता जाता है। एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे में अपनाते जाते हैं। तो हाथ में जयप्रकाश नारायण कौन था जिसके पढ़ाई अहमदाबाद से शुरू? हद में जो था जिसने एजिटेशन शुरू किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। अपोजिट पार्टी को दी हैं? अपोजिट पार्टी को दी थी, मतलब नहीं, अपोजिट पार्टी बना दी जनता पार्टी। हाँ, जनता पार्टी। वो भी स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा संघर्ष किया उन्होंने।
108 के माला में लास्ट वन का बताया बाबा के बाजू में, तो वो बहुत धर्म की हुई बाबा। लास्ट में तो अरे समझ ही आएंगे 12। दोनों में से नीचे आते हैं, एक तरफ 1, दूसरे तरफ 2। सूर्यवंशी। हाँ नहीं माला है, माला में इस तरह आते हैं। तो एक तरफ सूर्यवंश और दूसरी तरफ चंद्रवंश। सूर्यवंश के 12 है और चंद्रवंश के 12 है। हाँ और हद में बोलते हैं कि तिरुपति भगवान अपना कुबेर का कर्जदार था, तो एक कौन सा हिसाब से कुबेर का कर्जदार है? हद में ऐसा मानते हैं तिरुपति भगवान को कुबेर को धन देना है, मतलब कर्ज लिया उसने। वो अभी कर्जदार नहीं बन रहा है, और उनके वहाँ पे जाकर सब लोग बाल चढ़ाते हैं, अपने सिर मुड़वाते हैं। हाँ माताएं मुड़वाते, पिताएं नहीं मुड़वाते। सब मुड़वाते हैं। फिर क्यों? इसीलिए कि सब कर्जदार है उसके। तो उसको कुबेर का कर्जदार बताया गया है, उसको कुबेर का कर्जदार बताया। हाँ जी। तो ये कुबेर कौन है? जो नारायण है सो कुबेर है। नहीं, नारायण जो है वो कर्जदार है कुबेर का। है धन संपत्ति का स्वामी। जिसके पास स्वामित्व चला गया धन संपत्ति का। हाँ, धन संपत्ति आती कहाँ से? पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं। There is purity, there is peace and prosperity. तो बाबा जैसे कि शुरू में कहा जाता था कि त्रिमूर्ति के सामने बैठ के विचार सागर मंथन करना है, हमें जो कर त्रिमूर्ति के सामने विचार सागर मंथन करना है। ऐसे तो अभी स्कूल में भी त्रिमूर्ति तो समझ में आ गई है हमारे, उनके सामने बाबा को उनके समझ बिठा कर तो त्रिमूर्ति इकट्ठा हो जाती है ना, त्रिमूर्ति की पावर भी मिल जाती है, बाबा भी है, सुबह काम करते वाला सुहाना हो जाता है। अच्छा, जिसकी बुद्धि में त्रिमूर्ति बैठी होगी वो त्रिमूर्ति शिव को भी याद कर सकेगा। 3 मूर्तियां ही नहीं बैठी होंगी तो त्रिमूर्ति शिव की याद एक्यूरेट कैसे आएगी? बाबा के सामने छोटे मन को बिठा के उनके द्वारा आह्वान भी होगा, सकाल भी होगी। हाँ जी, हाँ जी। राजधानी भी जल्दी स्थापित। हाँ जी। बाबा सीढ़ी के चित्र में जो भारत को लेटा हुआ दिखाया कांटों की शैया पे, वहाँ पर तो फुल बेगर रूप बताया है। इसके बावजूद उनके सिर पे जो है नेहरू जी का टोपी जैसा दिखाया हुआ, वो कहाँ से आया? इज्जत है। और आदि में सहयोग देने वाले 3 आत्माएं बोले थे बाबा विदेशी। चित्र में 2 ही आत्मा दिखाए। कौन से चित्र में 2 आत्माएं? अपना सीढ़ी के चित्र में जो जहाँ पे कांटों के शैया पर लेटा हुआ वहाँ पर 2 ही व्यक्ति दिखाए। रशियन और अमेरिका 2 ही है। रशियन और अमेरिका जो 2 दिखाई है वही तो धनवान है। कलयुग के अंत में बौद्धी लोग धनवान है या क्रिश्चियंस और इस्लामी धनवान है? क्रिश्चियंस और इस्लामी धर्मान बनते हैं। बौद्धी लोग तो भिक्षु बन गए, भिखारी बन गए, वो कैसे धनवान? वो देंगे कहाँ से? बौद्ध की आत्मा का जो शरीर था उसके याद बड़े बड़े मूर्ति बनाते, बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे। वो जिस समय की यादगार है उस समय बुद्धिमान थे। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक का जिक्र भी नहीं किया अपने शास्त्रों में, और फिर भी जो धर्म की धारणाएं है वो बहुत श्रेष्ठ बता दी। तो बुद्धिमान हुए ना, तो बुद्धि को बड़ा कैसे दिखाए? इसलिए बड़े बड़े चित्र दिखा दिए हैं। जैसे पांडव बहुत बुद्धिमान थे तो उनकी बड़ी बुद्धि कैसे दिखाए? तो बड़े बड़े शरीर दिखा दिए हैं। उनमें भी भीमसेन को बहुत भीम काय दिखाया है। उसने अकेले ही 100 कीचकों को और 100 कौरवों को वध किया। तो बुद्धि चाहिए ना।
धृतराष्ट्र को उससे ज्यादा डर है। धृतराष्ट्र ये देखता था कि भीम कहाँ है आज, मेरे कौन से बच्चों के सामने गया है, और डरता था। उसी को मारने के लिए वहाँ भी फैलाया। राधा के हाथ में भी मुरली क्यों है? अरे वहाँ जो वाद्य यंत्र होंगे सब यूज नहीं करेंगे, वाद्य यंत्र है वहाँ। यहाँ तो कृष्ण के हाथ में मुरली इसलिए दिखाई है कि वास्तव में कृष्ण की आत्मा ही ज्ञान, कृष्ण की आत्मा के द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। ये तो संगम युग की बात हो गई, लेकिन वहाँ कोई ज्ञान की मुरली उनके हाथ में होगी क्या, कि नैसर्गिक बाजा है? वो तो प्राकृतिक बाजा है, बांस की बसुरिया है। संगम की यादगार दिखाते ना चित्र में, लक्ष्मीनारायण के चित्र के नीचे नहीं, वो जो बाहर के सत्युग में तो कोई उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं। हाँ, सत्युग की कोई हिस्ट्री नहीं, इसलिए राधा को भी मुरली दिखा दी। संगम की यादगार। अरे संगम युग जो लक्ष्मी नारायण है उनको ज्ञान के प्रकाश में दिखाया गया चारों तरफ से, और राधा कृष्ण के चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश नहीं है। माना वो संगम युग में है लक्ष्मी नारायण, और राधा कृष्ण स्वर्ग में है। वो भक्ति मार्ग का चित्र नहीं है, आप उसे भक्ति मार्ग से समझ रहे हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में संगम युग की यादगार है। जो लक्ष्मण का चित्र है भक्ति मार्ग का चित्र है, ज्ञान मार्ग का चित्र है, ज्ञान मार्ग का चित्र है। बाबा पुरानी कैसेटों में आया है कि क्वीन विक्टोरिया का जो पार्ट है बाबा वो छोटी माँ का है। ठीक है, जब विजयमाला है तो विक्टोरिया है। तो उनका जो वजीर है, हाँ, तो बाबा ने कहा कि एक ही जन्म में वजीर बन जाता है। हाँ? किसी एक जन्म में। हाँ? सारा कारोबार कौन चलाता है? वजीर चलाता है। वजीर चलाता है। लेकिन बाबा अभी जो मौजूदा इतिहास है बाबा, हाँ? ये बता रहा है कि क्वीन विक्टोरिया का जो है विवाह एक प्रिंस एल्बर्ट नाम के राजकुमार से हुआ था। हाँ? और बाबा ने तो कहा है कि छोटी माँ जो है वो तो बनी रहेगी शंभू की, या तो रहेगी कुंवारी। हैं? बनी रहेगी शंभू की या तो रहेगी कुंवारी। अरे वो विक्टोरिया वो तो क्या नाम बाहर की दुनिया से तो उसका वो दिखा दिया है। जैसे नेहरू जी को दिखाते हैं, गांधी जी को दिखाते हैं, तो कोई गांधी जी दादा लेखराज की आत्मा थोड़ा ही है। बाबा ने पार्ट बाबा ने बोला। हाँ, पार्ट बोला, टैली करने के हिसाब से, टैली करने के लिए बोला है। ये थोड़े ही कि वो आत्मा जो विक्टोरिया है वो छोटी मम्मी है। हाँ, धृतराष्ट्र का जो वजीर था, धृतराष्ट्र जो है ना, हाँ, उसका वजीर विदुर जो है, हाँ? उसका वजीर जो है विदुर, हाँ, तो उसको बहुत बुद्धिमान मानते हैं ना। हाँ, विदु माने विद्वान। हाँ, लेकिन उसकी सलाह कोई मानता नहीं था, ऐसे दिखाते हैं। हाँ? तो मतलब क्यों, उसका कारण क्या था? आज की दुनिया में ऐसे नहीं कि भारत में विद्वान लोग नहीं है। जो श्रेष्ठ सलाह देने वाले लोग नहीं है। अखबारों में बड़े बड़े लेख आते हैं, विद्वान लोग लेख लिख रहे हैं, उनमें रास्ता बताया हुआ है कि ये रास्ते पर गलत जा रहे हैं, लेकिन मानते कौन है? इसलिए भारत के जितना भी बौद्धिक तबक्का है वो सब विदेश में जा रहा है। लेकिन वहाँ उनको दास दासी बना के रखते हैं। कहाँ?
विदेश में। वो अभी नहीं जा रहे हैं? बौद्धिक सभा भी इधर ही रहते हैं, मतलब अभी अभी इधर ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं ज़्यादा। हाँ, पैसे ही नहीं दे पाते हैं, रहेंगे कहाँ से? मंजिल रखा जाता है सलाह देने के लिए, सलाह लेते नहीं तो फायदा। सबसे बढ़िया विदुर तो शिव बाबा है। जो भी राय सलाह ले, चाहे इस्लाम धर्म का बीज हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाला हो। कौरवों को भी तो गीता ज्ञान सुनाया गया था ना। गीता ज्ञान तो तीनों सेनाओं के बीच में सुनाया गया। तो सच्ची सलाह तो सबको दी गई, लेकिन मानने के ऊपर है ना। जो मानेगा तो पाएगा। मोह में आ गए तो भगवान की सलाह को कैसे मानेंगे? चंद्रग्रहण लगते ना, चंद्रग्रहण। हाँ, चंद्रग्रहण लगा था तो आधा लाल दिख रहा था और आधा व्हाइट दिख रहा था। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी आदमी का गला दबाया जाए तो मोहरा लाल हो जाता है कि नहीं? बाबा, मूर्ति में है कि कलयुग के आखिर में अंत में प्रजापिता भी गिरता है, माना प्रजापिता की भी दुर्गति होती है, इसीलिए फिर वो नंबर 1 में सदगति में प्राप्त होता भी है वो। बाबा, बोलो बोलो बोलो, पूरी बात कर लो। एक तरफ ये भी कहा है कि सुनी सुनाई बातों से भारत ने दुर्गति पाई, तो क्या प्रजापिता वाली आत्मा सुनी सुनाई बात पर? भारत ने नहीं दुर्गति पाई, भारतवासियों ने पाई। भारत में जरा हाथ धो के पीछे पड़ा, मिलता नहीं। हाँ, भारत भी आया है। नहीं, भारत नहीं आया। भारतवासियों ने, भारत की आत्मा में जो वास करते हैं, माने जिनकी आत्मा भारत के अंदर रमण करती है, वो भारतवासी। जो राम को याद करते हैं वो सब हैं भारतवासी। चलो पूरी बात तो कह लो। हमने तो ये सुना था, ऐसा सुनने को आया था मुझे मुरलियों में कि भारत दुर्गति को प्राप्त होता है। भारत दुर्गति को प्राप्त होता है तो भारतवासी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत कब दुर्गति को प्राप्त होता है और भारतवासी कब दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये बात है। कोई कोई भारतवासी तो ऐसे हैं जो द्वापर युग से ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब से इब्राहिम आया उसी समय से दुर्गति को प्राप्त होने लगे। कोई भारतवासी ऐसे हैं कि जब से बौद्धि आए तब से दुर्गति को प्राप्त हुए। कोई ऐसे हैं जब से इस्लाम, वो क्या नाम, क्रिश्चियन आए तब से दुर्गति को प्राप्त हुए। तो अपना अपना कनेक्शन है गुरुओं का। जिन गुरुओं से जिनकी दुर्गति निधि हुई है, उनके कनेक्शन में जब आते हैं तो नीचे गिरते हैं। शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानता, इसलिए नीचे तो गिरता है। ऐसे नहीं कि संग का रंग उसको लगता नहीं है। अष्टदेव जो हैं वो 8 अष्टदेव 8 धर्मों में नीचे गिरते हैं। तो राम वाली आत्मा कौन से धर्म में नीचे गिरती होगी? हाँ हाँ, आखिर जन्म में जाकर के पूरा नास्तिक भारत बन जाता है। माने वो किसी को नहीं मानता, किसी को न मानना और भगवान भी मिला नहीं।
तो नास्तिक हो गया ना, तो नीचे गिरता है। तब शिव बाप प्रवेश करते हैं। 36-37 हाँ जी, दुनिया में सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता, सच्चाई को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आदमी सोचता है कि सब झूठा है, किसी को नहीं मानना है, फिर नास्तिक हो जाता है। 83 जन्म व्यास बन करके कौन सी आत्मा रही होगी? है? तो जो आदि से ही व्यास बन करके रही हो, वो सबका गुरु बन करके बैठेगी या कोई का चेला बन करके बैठेगी? है? हाँ, बेसिक में आई तो जिसने बेसिक ज्ञान दिया उसकी बातों को माना क्या? निमित्त मात्र बेसिक ज्ञान देने वाला हो गया। है? हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा थे मौजूद जिस समय ब्रह्मा को भगवान के रूप में माना गया राम वाली आत्मा के द्वारा, उस समय ब्रह्मा मौजूद था? नहीं था ना। हाँ जी, बाबा लेकिन मुरली में ये भी है कि कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप, तो इस हिसाब से माना। ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से माना कई बार ऐसा हुआ कृष्णा वाली आत्मा ने राम वाली आत्मा को जन्म दिया होगा। हाँ, माना कृष्णा वाली आत्मा ने जो रास्ता बताया होगा उसी रास्ते में चला भी होगा ना। जब त्रेता युग में राम वाली आत्मा जन्म लेगी तो किससे जन्म लेगी? कृष्ण वाली आत्मा से। फिर द्वापर में, त्रेता के अंत में कृष्ण वाली आत्मा किससे जन्म लेगी? राम वाली आत्मा से। कलयुग में भी तो ये होगा ना बाबा। जो सतयुग त्रेता में होता है वो ही उल्ट करके फिर द्वापर कलयुग में होता है। तो कृष्ण वाली आत्मा ने जब रास्ता बताया होगा अपने बच्चे को, जो राम वाली आत्मा थी, ऐसे रास्ते में चलो करके। अज्ञान काल की तो बातें छोड़ दो बाबा, उसका ही शूटिंग तो यहाँ पर होता है ना। नहीं नहीं, यहाँ ब्रह्मा वाली सोल जो है वो राम वाली आत्मा को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोशिश जरूर करती है ना बाबा। कौन? कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ाने की। हाँ, वो तो ठीक है, संकरण कुछ न कुछ तो लगता तो है। मन है, मन तो प्रबल है, बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है। जब तक बुद्धि ने उतना ज्ञान धारण नहीं किया है, 100% ज्ञानी है, तो शंकर तो बैल के ऊपर सवार हो जाएगा छलांग लगा के। तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय होगी। हाँ। तो सब सन्यासी में सबसे बड़ा सन्यासी तो गंगा। हाँ। तो उसी तरह से जैसे चाणक्य जो है, चाणक्य सबसे बड़ा सन्यासी था जिसने जीत दिलाई। तो गंगा का पाठ चाणक्य का हो सकता है। चंद्रगुप्त का पाठ किसका है? वो तो उसको विजय दिलाई है ना। हाँ, उसका भी बाप वही होगा ना। इससे बड़ा चाणक्य तो बुद्धिमान था। चाणक्य तो सन्यासी कैसे कह सकते हैं? चाणक्य अविवाहित रहने का उसका हेतु ये नहीं था कि पूर्वाज उसे सन्यासी बनना था। उसने तो नंदराज को गद्दी से नीचे लेने के लिए और दूसरी राजा स्थापन करने का लक्ष्य लेकर के वो अविवाहित रहा था। तो लक्ष्य प्राप्ति तक उसके बाद शादी की। उसके बाद उसने शादी इसलिए नहीं की कि वो भी राज्य के कल्याण के हेतु ऐसे ही भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह ने त्याग नहीं किया है जो चाणक्य ने त्याग किया था। मतलब उसका हेतु चाणक्य का जो था वो संन्यास
सन्यासी बन करके रहने का लक्ष्य नहीं किया था उसने, उसने राज्य स्थापना का लक्ष्य लिया। तो उसे सन्यासी नहीं कह सकते, मतलब उसके स्वभाव संस्कार में सन्यासी किसे कहते हैं, गृहस्थी किसे कहते हैं? घर बार बनाए तो गृहस्थी, घर बार न बनाए। लेकिन उसने एक तरह से बेहद की गृहस्थी को अपनाया था ना। अरे अपनी बेहद की गृहस्थी नहीं तो दूसरे बेहद की गृहस्थी कैसे बनाएगा? राजा बनाया चंद्रगुप्त को, ये बात ठीक है। तो चंद्रगुप्त की राजाई स्थापन की, चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया। गृहस्थी को देने वाला तो उससे भी बड़ा गृहस्थी होगा ना बेहद में, अगर उसकी मजबूती को देखा जाए, उसका लक्ष्य देखा जाए। वो पवित्र गृहस्थी मार्ग होता ही नहीं है द्वापर युग में। बाबा तो आकर के पवित्र गृहस्थ मार्ग स्थापन करते हैं। वो सन्यासी जो है खुद अपवित्र होते हैं। उन सन्यासियों की और चाणक्य की बराबरी नहीं हो सकती। किन सन्यासियों की? जो द्वापर के बाद के जो सन्यासी है, सन्यास दौरान में दरबार छोड़ के जंगल। चाणक्य तो जो असली सन्यासी था ना, शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य, उससे भी कई सौ साल पहले हुआ है। क्योंकि उसका कोई पत्नी थी नहीं। ये एक निकष काफी है। हैं? ये एक निकष काफी है कि उसने विवाह नहीं किया तो सन्यासी हो गया। जो अविवाहित होते हैं उन्हीं को तो सन्यासी कहा जाता है। जो बाल ब्रह्मचारी है, सारे जीवन ब्रह्मचारी बन करके रहते हैं, वो पक्के सन्यासी है। ज्ञान के हिसाब से जिस दृष्टिकोण से सन्यासियों को हम देखते हैं, दुर्भाष जो डर के पवित्रता के लिए जंगल की ओर भागते हैं, उनको हम सन्यासी कहते हैं ज्ञान के। हाँ। लेकिन चाणक्य में उस हिसाब से अविवाहित नहीं रहा था। वो जंगल में रहते हो और चाहे शहर में रहते हो। कोटि अलग हो गई ना, मनबुद्धि की कोटि अलग हो गई ना। हैं? तो शंकराचार्य ने सन्यास धर्म की स्थापना की, उनकी मनबुद्धि की कोटि और चाणक्य की मनबुद्धि की कोटि में वास्ट डिफरेंस है। क्या अंतर था? वो दुर्भाष के हिसाब से जंगल की ओर भागते, वो उसकी मेंटालिटी नहीं थी। उसकी मेंटालिटी ये थी कि राज्य को बचाने के लिए उस कार्य के हेतु वो अविवाहित था। हाँ। तो वो सन्यासी और इसकी ये जो अविवाहित रहा, उसकी बराबरी तुलना नहीं हो सकती है, तालमेल नहीं बैठ सकता। उस टाइप की लिस्ट में सन्यास धर्म कोई सन्यास धर्म से ही नहीं शुरू हुआ है। सन्यास धर्म की शुरुआत तो बौद्धियों से ही शुरू हो चुकी थी। बौद्धि तो डरपोक थे, चाणक्य डरपोक। नहीं, बौद्धियों ये बात नहीं कहा कि चाणक्य बौद्धियों में से था। सन्यास धर्म की बात बताई। सम्राट अशोक ने हैं? सम्राट अशोक ने भी लिया था। हाँ जी।